भूतों के बारे में सुन के ही जिनकी पड़ती है वो कृपया करके इस वीडियो से दूर रहे। तो दोस्तों अब भी मौका है, बच्चे और कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर नहीं तो चलिए शुरू करते हैं। रुकिए रुकिए, आज के इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर घोस्ट को डिटेक्ट करने के लिए ईएमएफ डिटेक्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इस भीड़ भाड़ की ज़िंदगी में हम जैसे आम लोग और पंडित और संत जैसे लोगों का तो भूतों पर पूरा यकीन है, पर साइंटिस्टों और साइकोलॉजिस्टों का इस पर कुछ और ही कहना है। तो कुछ फैक्ट्स और इंटरनेट पर किए गए रिसर्चों के हिसाब से पता लगा है कि भूत वूत कुछ नहीं है, यह है हमारे मन का वहम। अब वहम भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कहीं पर भी कोई भी हॉरर सा फिगर दिखाई दे जाना या फिर भूत वूत दिखाई दे जाना। इसे साइंटिस्टों ने एक बीमारी का नाम दिया है जो कि है पैराइडोलिया। वैसे ऐसा तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है, कोई भी हॉरर मूवी देखने के बाद बचपन में। चलिए मान लीजिए कि आंखों के सामने वहम हो सकता है, पर उन चीज़ों का क्या कहना जो हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड की गई है। चलिए अब ये भी मान लेते हैं कि किसी ने एडिट करके हमें भूत वूत का कुछ दिखा दिया, पर भाइयों जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है वो भी सरकारी कैमरा जो कि रोड साइड में होता है। आप लोग इस फुटेज को देखिए, आप लोगों को सीधा सीधा एक घोस्ट दिखाई दे रहा है रोड क्रॉस करते हुए। इस पर क्या कहना है आपका? क्योंकि ये तो कोई वहम नहीं हो सकता। चलिए छोड़िए, आज की इस वीडियो में मैं भूतों के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहना चाहता, क्योंकि हो सकता है कि कोई भूत आपके बगल में बैठकर इस वीडियो को देख रहा हो और उसे बुरा लग जाए तो। चलिए आगे भी कई सारे वहम हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और टॉक्सिक मोल्ड से उपजने वाले वहम। कार्बन मोनोऑक्साइड एक हार्मफुल गैस है जो कि कोल बर्निंग, वुड बर्निंग, इन चीज़ों द्वारा और भी कई चीज़ों द्वारा प्रोड्यूस होता है। टॉक्सिक मोल्ड भी एक हार्मफुल एक गैस है जो कि ऐसे टाइप की फंगस जो हमारे दीवार पे उग जाते हैं उसके कारण प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे लंग्स को तो अफेक्ट करता ही है बल्कि हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, जिसके कारण हमारा ब्रेन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस करने लग जाता है, जो कि कारण बन जाता है हमारे ही घर में हम ही को भूत का एक्सपीरियंस कराने में। तो दोस्तों मैं कितने भी तथ्य क्यों ना बता दूँ, जो लोग विश्वास करते हैं भूत में वो करेंगे और जो लोग नहीं करते हैं वो नहीं करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ईएमएफ डिटेक्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो दोस्तों हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उसी के बीच ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस भी करता है, और जब कोई भी इंसान मर जाता है तो कैसे उसकी यादें उसके पास ही सेव्ड होती है और उसके बिहेवियर उसी के जैसे होते हैं जैसे वो पहले था। कैसे? तो मरने के बाद भी ये इलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस चलते रहते हैं, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती रहती है। तो हो सकता है वही मैग्नेटिक फील्ड कैच हो जाती है उस डिटेक्टर में। ये तो हुआ पहला रीज़न। दूसरा है कि हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में जब घोस्ट का अपीयरेंस होता है तो उसमें एक फ्लक्चुएशन क्रिएट हो जाता है, तो वो भी हो सकता है कि वो भी कैच हो जाता है उस डिटेक्टर में। तो डिटेक्टर की तो बात हो गई, अब जान लेते हैं कि आखिर भूत तो होते हैं इनविजिबल, तो ऐसे भी कोई पार्टिकल्स है कि नहीं जो इनविजिबल हो सकते हैं। तो जी हाँ, ऐसे भी पार्टिकल्स है। साइंटिस्टों ने पार्टिकल्स को दो प्रकार में बांट रखा है, पहला हमारा फर्मियंस और दूसरा बोसॉन्स। फर्मियन पार्टिकल्स में आ जाते हैं हमारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क एक्सेट्रा, और बोसॉन्स में फोटॉन्स, ग्रेविटॉन, ग्लूऑन्स, WZ बोसॉन्स एक्सेट्रा। फोटॉन्स और ग्रेविटॉन्स यानी लाइट और ग्रेविटी के पार्टिकल इनविजिबल होते हैं, तो हो सकता है कि घोस्ट अगर एग्जिस्ट करते हो तो बोसॉन पार्टिकल्स में ही करते हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।